अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम ओ लेवल मैथ बुक 1 जिसको D1 भी कहते हैं, ये न्यू एडिशन है। इसके चैप्टर की 12 चैप्टर की एक्सरसाइज 12B सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये चैप्टर जो है ये एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड है, और ये 12B जो हमने पहले चैप्टर पहले एक्सरसाइज 12A की थी वो रेक्टेंगुलर के बारे में थी, एरिया एंड रेक्टेंगुलर के बारे में थी। तो अभी रेक्टेंगल्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स के बारे में थी, और अभी जो है 12B वो पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में है। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो है वो किस तरह की फिगर होती है। पैरेललोग्राम 4 साइडेड फिगर होती है, और ये 4 साइडेड आपस में ऑपोजिट होते हैं और सेम होते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये पैरेललोग्राम है। इसकी ये दोनों साइडेड पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं और आपस में इक्वल भी हैं। जैसे ये साइड इस साइड के पैरेलल है एंड इक्वल है, ये साइड इस साइड के पैरेलल एंड इक्वल है। और इसका एरिया फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला है, 2 मल्टीप्लाई सम ऑफ लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड, 2 मल्टीप्लाई A प्लस B, यानी कि इसकी सारी साइड्स 4 साइड इक्वल होती हैं, इसलिए इसकी ए को बेस सम करेंगे एंड प्लस B को हम हाइट, यानी कि बेस प्लस हाइट, इसकी बेस एंड हाइट को आपस में प्लस करके उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमें पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम का फाइंड हो जाएगा। हमें जब भी इसका पेरीमीटर फाइंड करना हो तो हमें इसकी हाइट का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और हाइट, आपको मालूम हो कि हाइट हमेशा बेस के ऊपर होती है। हम किसी भी पैरेललोग्राम में किसी भी एक साइड को हम बेस मान सकते हैं, और दूसरी साइड उसकी जो ऑपोजिट होती है, जो ऊपर होती है, वो उसके हाइट होगी। जैसे कि इसमें ये बेस है और ये इसकी ऑपोजिट हाइट है। इस तरह इसमें इसको बेस अगर बनाएं तो ये इसके हाइट है, इसी तरह इसकी ये बेस है तो ये इसकी हाइट है। तो हमें इसकी हाइट का मालूम होना ज़रूरी है, बेस और हाइट का, तो हम इजीली इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ जो हमने इसमें फाइंड करनी होगी वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। एरिया फाइंड करना होगा पैरेललोग्राम का। एरिया कैसे फाइंड होता है, इसका फार्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू BH बेस एंड हाइट, बेस इनटू हाइट, ये इसका फार्मूला है पैरेललोग्राम का। अब हमें पैरेललोग्राम के एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करने के लिए इनके फार्मूलाज का पता चल गया है, तो अब हम इजीली इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 12B की तरफ। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 12B, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें इन द फिगर ABCD is a parallelogram and AED is a right angle triangle. If the area of triangle AED is 25 centimeters square and the length of AE and EB are in the ratio 1:3, find the area of the trapezium BCDE. अच्छा, ये एक पैरेललोग्राम है। ये एक फिगर हमें गिवन है जो कि पैरेललोग्राम है। ये ABCD ये एक पैरेललोग्राम है। एंड AED इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। AED ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल AED इज़ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया जो है
ये वाला इसका जो एरिया है इस ट्राइंगल का, ये 25 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। एंड द लेंथ ऑफ ए ई एंड ई बी आर इन द रेशो 1:3। अब इसकी लेंथ ए ई को, ए ई है x यानी कि 1, ए ई 1 है और ई बी 3 है, तो 1:3 से है, यानी ए ई की लेंथ ई बी की लेंथ से कम है, ये 1 है और ये रेशो 3 है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम बी सी डी ई। हमने फाइंड क्या करना है, ट्रेपेजियम जो इसमें से इस पैरेललोग्राम में इस ट्राइंगल को अगर निकाल दिया जाए तो ये इसको साइड पे कर दिया जाए और सिर्फ इस पोर्शन को देखा जाए, इस पार्ट को देखा जाए, तो ये क्या एक पैरेलल एक ट्रेपेजियम बन जाती है। यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेपेजियम बन जाती है जो कि बी सी डी ई है, बी सी डी ई। तो हमने क्या फाइंड करना है कि इसका एरिया फाइंड करना है, इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब ए ई की लेंथ जो है x सेंटीमीटर, ए ई की लेंथ, क्वेश्चन ए ई की लेंथ हम x सपोज करते हैं जो कि 1 है। इस हमने पहले इस पार्ट को ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। ए ई की लेंथ कितनी है, x, जो कि हमने फाइंड करनी है। जहाँ पे ए ई रेशो है, ए ई रेशो है ई बी का, जो कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि ए ई रेशो ई बी का जो कि 1:3, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। 1:3 ए ई बी के, ए ई बी के रेशो है 1/3, यानी कि 1x/3x। ए बी की लेंथ हम 3x, क्योंकि ए ई 1x है तो ई बी को हम 3x सपोज करेंगे, तो ई बी की लेंथ क्या हो जाएगी 3x। ई बी की लेंथ क्या हो जाएगी 3x, क्योंकि ए ई की लेंथ 1x हो, हम सपोज कर रहे हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है, पहले हम जो फाइंड कर रहे हैं ये ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पे फार्मूला भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ही लगाएंगे। इसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो जो कि है a is equal to 1/2 into base into height। into height। जहाँ पे ट्राइंगल ए ई डी हमें गिवन है जो कि 25 सेंटीमीटर है। ट्राइंगल ए ई डी इज 25 सेंटीमीटर, यानी कि इसका एरिया जो है 25 सेंटीमीटर है। ट्राइंगल ए ई डी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला आप लगाते हैं ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 x डी ई, डी क्या है हाइट है, और एरिया इसका ट्राइंगल का एरिया क्या है 25, 1/x मल्टीप्लाई डी ई। 25 को x, इसको x मल्टीप्लाई डी ई
DE इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 2, ये 1/2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x जो कि बेस है मल्टीप्लाई DE जो कि हाइट है वो फाइंड हो जाएगी। x मल्टीप्लाई DE इज इक्वल टू 25 2 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ पैरेललोग्राम ABCD, हमारे पास पैरेललोग्राम ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है। इसमें AB मल्टीप्लाई DE, AB मल्टीप्लाई DE, इसमें AB को ABCD इस पैरेललोग्राम में AB इंटू DE करते हैं तो AB इज इक्वल टू AE प्लस EB। AB जो है इसका सम है AE प्लस EB, AE प्लस EB ये दोनों का सम है AB AE प्लस EB। तो ये हमारे पास AE क्या है 1x है ना, AE 1x है प्लस EB कितना है 3x। तो AB हमारे पास कितना आ जाएगा 3 + 1 3x + 1x 4x आ जाएगा। ये देखिए ये 1x AE 1x एंड EB 3x 3 + 1 4। तो टोटल हमारे पास AB का सम क्या आ जाएगा 3 + 1 4 यानी 4x आ जाएगा। Therefore the area of ABCD is 4x। अब एरिया ऑफ ABCD, इस ABCD का एरिया जो है ABCD का एरिया अब क्या हो जाएगा 4x मल्टीप्लाई DE हाइट इज इक्वल टू 4x मल्टीप्लाई DE कितनी हाइट हमारे पास कितनी थी 50 इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास हाइट कितनी फाइंड हुई है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास हाइट हमने फाइंड कर ली है जो कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर ट्रेपेजियम BCDE है। ट्रेपेजियम क्या है ये देखिए BCDE, ये एक ट्रेपेजियम है। ये फुल जो है ये तो पैरेललोग्राम है ना, तो हमने इसमें से AED को फाइंड किया है, ट्रायंगल AED को फाइंड कर लिया है। तो हमारे पास इसकी हाइट और इसकी बेस ये सब कुछ फाइंड कर लिया है। तो हमारे पास अब पीछे क्या बचता है ट्रेपेजियम ABCD। अब हमारे पास ये ट्रेपेजियम है BCDE एक ट्रेपेजियम है। तो अब हम जो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है BCDE, हमारे पास एक ट्रेपेजियम है BCDE एक ट्रेपेजियम हमारे पास बच्चे जिसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। इसको BCDE फाइंड करने के लिए, ट्रेपेजियम को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे BCD को माइनस कर लेंगे जो हमने ट्राइंगल AED फाइंड की थी। AED फाइंड की थी। टोटल ABCD जो पैरेललोग्राम थी उसको जो हमने ट्राइंगल फाइंड की AED उसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या BCD ये जो ट्रेपेजियम है वो फाइंड हो जाएगा।
तो अब हम माइनस करते हैं। 200 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास बी सी डी ई जो कि एक ट्रेपेजियम है वो भी, उसको भी हमने फाइंड कर लिया है जो कि 1750 है। तो इस तरह हम जहाँ पे कह सकते हैं कि एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का ये जो एरिया है वो कितना है, बी सी डी ई इजिकल टू 1750 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमने ये फाइंड करना था ना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। हमने क्या करना था, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम बी सी डी ई। तो हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड कर दिया है, बी सी डी ई जो कि 1750 है सेंटीमीटर स्क्वायर है।